अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी, लास्ट जो लेसन था हमारा, वो लेसन नंबर 4 था। आज लेसन नंबर 5 है। ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। लेसन नंबर 4 में हमने जो है वो ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा था। तो आज वही चीज़ें डबल हो जाएंगी। डबल ज़बर, डबल ज़ेर, डबल पेश, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उनको कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो देखिए कि सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो साइन है, ठीक है, ये साइन हो गया, ये साइन हो गया और ये साइन हो गया। ये जो तीनों साइंस हैं या तीनों हरकत हैं, इनको तनवीन बोला जाता है। एक नाम इनका तनवीन है। तीनों को, मतलब इन तीनों में से कोई भी आ जाए, इसको भी तनवीन बोल सकते हैं, इसको भी तनवीन बोल सकते हैं और इसको भी तनवीन बोल सकते हैं। तीनों में से कोई भी आ जाए उसको तनवीन बोलेंगे। एक नाम इनका ये हो गया। अब दूसरा जो नाम है इनका, इसको जो है वो, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है, इसको दो ज़बर कहते हैं। दो ज़बर और इसी तरह से दो ज़ेर और इसी तरह से इसको दो पेश। ये इन तीनों का सेपरेट नेम है। दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश। जब इस तरह के साइन हो और जो लेटर होगा उसकी ऊपर वाली तरफ होंगे ये, तो इसको दो ज़बर बोलेंगे। और इस तरह का साइन हो, कोई भी लेटर हो, उसके नीचे वाली साइड पे, उसके डाउन साइड पे इस तरह के साइन होंगे तो उनको दो ज़ेर बोलेंगे। और जब इस तरह के होंगे तो इनको दो पेश बोला जाएगा। ये इन तीनों का नाम है। और इसी तरह से जो है वो इनको अरेबिक में जो है वो ये जो साइन है इसको डबल फतहा बोलते हैं। डबल फतहा यानी दो फतहा, सिंगल होगी तो फतहा बोलेंगे, डबल है तो यहाँ पे डबल है तो इसको डबल फतहा, और इसको डबल कसरा बोलेंगे, ठीक है, जो नीचे वाली साइड पे हो डबल कसरा, और इसको डबल ज़म्मा इसको बोलेंगे। तो ये जो है ये तनवीन के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ दिया है कि तनवीन का साइन कैसा होता है, उसके नाम क्या क्या है, क्या क्या उसको बोलते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली है। अब इसको पढ़ना कैसा है, किस तरह से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे रूल्स नंबर 1 ये याद रखिएगा कि जिस लेटर के ऊपर तनवीन आ जाए वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे, लेकिन हमेशा गुन्ना नहीं करना है। ये बात आपने हमेशा अपने ज़हन में रखनी है कि जिस लेटर के ऊपर तनवीन आ जाए, जिस लेटर के ऊपर दो ज़बर या दो ज़ेर या दो पेश हो, वहाँ पे हम गुन्ना करेंगे। साथ में आपने ये कहना है हमेशा गुन्ना नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है माइंड में कि कब गुन्ना करेंगे और कब गुन्ना नहीं करेंगे। तो उसका ये है कि जिस लेटर के ऊपर तनवीन आ जाए उसके बाद हमने चेक करना है उसके बाद कौन कौन से लेटर हैं। अगर उसके बाद जो है वो हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, ये सारे जो है, ये जो अभी मैंने बताया ये 6 लेटर है, इनको हल्की लेटर भी बोला जाता है। और इसके साथ 2 लेटर आपने और मिला लेने हैं, लाम और रा। तनवीन वाले लेटर्स के बाद इन 8 लेटर में से हमज़ा, हा, आइन, हा, गौइन, खौ, लाम, रा, इन लेटर्स में से कोई लेटर आ गया तो वहाँ पे जो है वो गुन्ना नहीं करेंगे। तनवीन वाले लेटर के ऊपर गुन्ना नहीं करेंगे जब इन 8 लेटर में से कोई भी लेटर तनवीन वाले लेटर्स के बाद आ जाए। अगर इन लेटर्स में से कोई भी लेटर नहीं आएगा तो फिर तनवीन के ऊपर जो है वो गुन्ना किया जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि तनवीन के ऊपर गुन्ना करेंगे और गुन्ना हमेशा नहीं करेंगे, बल्कि कब करेंगे वो मैंने आपको बता दी। जब उन लेटर्स में से कोई लेटर ना आए तो फिर गुन्ना करेंगे। अगर उन लेटर्स में से कोई लेटर आ गया तो फिर गुन्ना नहीं होगा, फिर उसको नॉर्मली पढ़ा जाएगा। अब दूसरी बात कि गुन्ना किसको कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ को छुपाना, नाक में आवाज़ को लेके जाना। जिस लेटर को हम पढ़ेंगे तो उसका नाक में आवाज़ को लेके जाना या नाक में आवाज़ को छुपाना। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे? जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा,
रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। पढ़ेंगे इसको कैसे पढ़ना है, तो हमने उस लेटर का नाम लेना है और फिर उसके बाद जो है वो जो हरकत होगी उसका नाम लेके हमने इसकी स्पेलिंग करनी है। तो जैसे हम पढ़ते हैं मीम, ये मीम आ गया और मीम के साथ ये जो अलिफ होगा ये नहीं पढ़ा जाएगा। जितने भी आगे लेटर्स आएंगे और उसके साथ जो भी लेटर होगा वो नहीं पढ़ा जाएगा, सिर्फ ये जो फर्स्ट वाला लेटर है ये पढ़ा जाएगा। मीम दो ज़बर मन, ठीक है, मन साउंड इसका जो है हम नाक में लेके जा रहे हैं। मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, ये इस तरह से इसके जोड़ करना है। अब जो है विदाउट स्पेलिंग हम पढ़ेंगे तो मन मिन मुन, समझ आ रही है। इसी तरह से आगे वाला जो है वो भी इसी तरह से पढ़ेंगे, इसी तरह से उसका पढ़ना है। बा के साथ जो अलिफ है वो नहीं पढ़ेंगे, बाकी स्पेलिंग इसी तरह से करनी है। बादो ज़बर बन, बादो ज़ेर बिन, बादो पेश बुन, बन बिन बुन। तो ये जो इसका साउंड जो है वो हम नाक में लेके जा रहे हैं, इसको गुन्ना बोलते हैं। इस नाक में से आवाज़ को लेके जाना, इसको गुन्ना बोला जाता है। तो अब यहाँ पे तो हम गुन्ना इतना वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम आगे ये पूरा वर्ड्स बन के आएगा, ये लेटर्स वर्ड, वो जब वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट होंगे वहाँ पे जो है वो होंगे, तो वहाँ पे हमने चेक करना है। जहाँ पे गुन्ना होगा तो फिर हमने जो है इसको थोड़ा सा ज़्यादा करके सही क्लियर करके गुन्ना करना है। यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मल इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाउ दो ज़बर वन, वाउ दो ज़ेर विन, वाउ दो पेश वुन, वन विन वुन। तो जितने भी लेटर्स हैं जब उनको हम पढ़ेंगे तो उसका साउंड जो है वो नाक से हमने निकालना है। रिपीट कीजिएगा। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर इन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। फ़ा दो ज़बर फ़न, फ़ा दो ज़ेर सिन, फ़ा दो पेश फ़ुन, फ़न फ़िन फ़ुन। ज़ाल दो ज़बर ज़न, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, ज़ाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। ज़ा दो ज़बर ज़न, ज़ा दो ज़ेर ज़िन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो ये इसी तरह से हमने पढ़ना है। लेटर्स का नाम लेना है और उसके बाद ऊपर जो हरकत है उसका नाम लेके हमने इसको पढ़ना है। ये आज इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाअल्लाह इजी है, इसमें कोई इतना हार्ड नहीं है। बस आपने जो है ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, लेटर्स इन हरकत का नाम और इसी तरह से जो है वो इनको पढ़ने का तरीका कैसा है, और जिस लेटर की वो तनवीन आ जाए वहाँ पे गुन्ना करेंगे, लेकिन हमेशा नहीं करेंगे। कब करेंगे, कौन से लेटर्स आ जाए तो फिर गुन्ना करेंगे, तो वो आपको मैंने बता दिया है, इजी है। तो फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।